दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी बसपा के सर्वे सर्वा बहन मायावती जब भी मुंह खोलती हैं वो कुछ ऐसा बक देती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अभी एक बयान में मायावती ने जो उन्होंने एक्स पर लिखा, उसमें राहुल गांधी की और कांग्रेस की कटु आलोचना उन्होंने की है। राहुल गांधी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से मुखातिब थे, तो एक छात्र ने उनसे प्रश्न किया कि आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक समाज में एक रूपता नहीं आ जाती, जब तक सभी वर्ग समान नहीं हो जाते, तब तक कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ मायावती ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। उसने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहती है कांग्रेस, जो कि एकदम गलत है। कांग्रेस ने तो कभी विचार ही नहीं किया, बल्कि दलितों को और SC ST OBC को जो भी आरक्षण मिला है वो कांग्रेस के रहते ही हुआ है, कांग्रेस के रहते ही मिला है। कांग्रेस ने अगर संविधान को उसके सही रूप में पालन न किया होता, तो जो दलित समाज है, जो SC ST वर्ग है, इनको उतनी जो है प्रगति उनकी ना हो पाती जो कि अब हुई है अभी तक। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण दिया ही नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि आरक्षण पूरा नहीं किया कांग्रेस ने। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था वो तब दिया था जब उन्होंने एक बिल संसद में रखा जो कि स्त्रियों की बेहतरी के लिए था। स्त्रियों को समानता दिलाने के लिए, स्त्रियों को पुरुषों के समान लाने के लिए वो बिल पेश किया गया था। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये धमकी दे दी थी कि अगर ये बिल संसद में पास होता है तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। तब जवाहरलाल नेहरू ने वो बिल वापस ले लिया था। इसी से खपा हो करके बाबा साहब ने त्याग पत्र दिया था, न कि आरक्षण के बारे में। दरअसल में बाबा साहब स्त्रियों को बहुत महत्व देते थे। उनको हिंदू समाज में जो उनकी दुर्गति थी, हिंदू समाज में जो उनको एक तरह से शूद्र ही माना गया है और उनको पाप योनि कहा गया है, तो उनकी स्थिति को सुधारना चाहते थे। बिल वापस होने पर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो गलत हो गया, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसी बिल को 3 खंडों में संसद से पास कराया, शारदा एक्ट के नाम से। तो कांग्रेस ना तो स्त्रियों के खिलाफ रही और ना ही वो
SC ST OBC के खिलाफ रही है। कांग्रेस ने सच्चे मन से और उसको संविधान को माना और उसको लागू करने का अपने समय में भरपूर कोशिश की। तो ये जो कहना है मायावती का कि बाबा साहब ने इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि आरक्षण पूरा नहीं हुआ था, तो ये तो एकदम गलत बात है। बल्कि जो मायावती ने जो अभी पार्लियामेंट्री चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में जो स्टैंड उन्होंने लिया है, जो भाजपा से डर के उन्होंने सोचा कि शायद भाजपा उनको जेल में डाल देगी या उनकी संपत्ति को कुर्क कर लेगी, तो उन्होंने मुंह नहीं खोला और ना ही अपने पार्टी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने दिया। नतीजा क्या हुआ कि बसपा ही खत्म हो गई। जब उनके भतीजे आनंद ने एक बयान दे दिया था जो कि कड़क बयान था और वास्तव में सही भी बयान था, लेकिन भाजपा के डर से मायावती ने ये कहकर कि अभी आनंद जो है ये परिपक्व नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, उन्होंने उसको सभी जो पद उसको दे रखे थे उन सब से हटा दिया। तो इस तरह की जो कारगुजारी मायावती कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। वो तो मान्यवर काशीराम की वजह से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये मान्यवर काशीराम के ही वही फसल थी जिसको उसने काटा मायावती ने। लेकिन बाद में उसका दिमाग इतना खराब हुआ मायावती का कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब चौथी बार में थम्पिंग मेजोरिटी से मुख्यमंत्री बनी थी, तो उसको लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री भी बन सकती हूँ। अब अपने मुंह से ही कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं अगले प्रधानमंत्री जो है भारत की बनूंगी। तो ये बचकाना बयान था और इसकी बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाई, भर्त्सना भी की कि भाई कोई आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वयं कैसे कह सकता कि मैं बनूंगा। ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। देवेगौड़ा ने वो प्रधानमंत्री बने लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, भले ही थोड़े थोड़े समय के लिए बने, लेकिन उन्होंने भी कभी ये मांग नहीं कर कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। यहाँ तक कि चंद्रशेखर जो बलिया के थे, युवा तुर्क उनको कहा जाता था, वो सिंगल व्यक्ति थे जो अपने पार्टी के नाम पर संसद में आते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी प्रधानमंत्री का पद नहीं मांगा, वो भी प्रधानमंत्री बने। अब ये अपने मुंह से कह देना कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, यहाँ तक कि जब कांग्रेस ने उनको कहा कि भाई तुम इंडिया गठबंधन में आ जाओ, तो भी उसकी शर्त यही थी कि अगर मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करते हो तभी मैं इंडिया गठबंधन में आऊंगी। तो इतनी बुद्धिहीनता की बात मायावती ने करके सिवाय अपनी मजाक उड़ाने के और क्या किया, बसपा को रसातल में पहुंचा दिया, जो कि मान्यवर काशीराम ने जिसको जमीन से उगाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मायावती में खुद बुद्धिहीनता है, बुद्धि की कमी है, वो अपरिपक्व हैं, इसलिए उल्टे सीधे बयान देती हैं और मजाक का बायस बनती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।